Our today's topic is addressing modes used in 8051 microcontroller. तो PLC में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका 8051 की इंस्ट्रक्शंस। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कुछ एड्रेसिंग मोड्स रहते हैं कि जिस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस को राइट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट वेज होते हैं टू राइट दी इंस्ट्रक्शंस। तो उन्हीं वेज को हम क्या कहते हैं, एड्रेसिंग मोड्स। तो दिस इज़ द वे इन विच इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड, किस तरीके से आपने इंस्ट्रक्शन को लिखा है उसी को हम एड्रेसिंग मोड्स बोलते हैं। तो इसमें 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स रहते हैं इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। फर्स्ट वन इज़ योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, नेक्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड and then direct addressing mode. Fourth one, register indirect addressing mode, and the last one is indexed addressing mode. तो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड कि क्या इंडेक्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मीन्स इमीडिएट डाटा इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन में हम डायरेक्टली ही डाटा को स्पेसिफाई कर देंगे कि जिस भी डाटा को आपने मूव करना है किसी भी रजिस्टर में, तो वो डाटा, जो भी डाटा आप किसी रजिस्टर में स्टोर करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में रिटर्न होगा, उस पर हम ऑलरेडी वहाँ पर वो लिखा गया होगा। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, मतलब डाटा आपको डायरेक्टली शो हुआ है ऑलरेडी ही इंस्ट्रक्शन में, जिसको आप किसी रजिस्टर में, किसी भी रजिस्टर में स्टोर करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक इंस्ट्रक्शन से इसको समझते हैं, जैसे मूव ए कॉमा हैश 65H, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इसमें हम देख पा रहे हैं, मूव ए कॉमा 65 हैश 65H। तो ये मूव हैश 65 क्या शो कर रहा है, ये डाटा है, एंड दिस डाटा विल डायरेक्टली मूव इनटू एक्यूमुलेटर, ए में डायरेक्टली मूव हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम मूव ए कॉमा हैश 65 मीन्स दिस हैश विल रिप्रेजेंट्स दी दिस, कि जो 65 इसके बाद लिखा गया है वो क्या है, डाटा है। तो मतलब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ए के कंटेंट हो जाएंगे ए विल बी इक्वल टू 65, ए के अंदर जो अब डाटा स्टोर होगा वो आपका 65 रहेगा। तो दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ओनली। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में सिंपल हम रजिस्टर्स ही ओनली शो करेंगे, देयर विल बी नो डाटा, नो एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, ओनली रजिस्टर्स विल बी देयर इन द इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे ये एग्जाम्पल है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का, मूव ए कॉमा आर नॉट। तो यहाँ पर आर नॉट क्या है, 8 बिट रजिस्टर है, सिमिलरली ए भी आपका 8 बिट रजिस्टर है। तो आर नॉट के अंदर जो भी कंटेंट स्टोर्ड है, मतलब आर नॉट का जो भी कंटेंट है वो इस ए में मूव होगा। सपोज आर नॉट आपका ये है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, सो ऑन। और आर नॉट के अंदर आपका फॉर एग्जांपल 2 स्टोर है। तो कहने का क्या मतलब है कि आर नॉट का जो कंटेंट है इस वक्त वो क्या है, 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा आर नॉट, तो यहाँ पर ए में कौन से डाटा स्टोर होएगा, आर नॉट के कंटेंट। तो आर नॉट का कंटेंट क्या है, 2, तो दिस 2 विल मूव इनटू ए। तो नाउ आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन ए के जो कंटेंट हो जाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन आर नॉट पर वो जाएगा पॉइंटर और आर नॉट पे चेक करेगा कि आर नॉट के अंदर कौन सा डाटा स्टोर है, क्या कंटेंट है। तो वो देखेगा यहाँ पर 2 स्टोर है, तो दिस 2 विल मूव इनटू दिस ए। तो फाइनली आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन ए के जो कंटेंट है वो अपडेट होकर आ जाएंगे, ए विल बी इक्वल्स टू 2। तो दिस इज अ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जिसमें हमने सिर्फ रजिस्टर ही शो किया है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और वेरियस हम इसमें हम क्या शो कर सकते हैं, वेरियस रजिस्टर्स को आप यूज़ कर सकते हो, लाइक मूव आर नॉट कॉमा ए भी हम लिख सकते हैं कि ए के जो कंटेंट है वो आर नॉट में स्टोर हो जाए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मूव आर नॉट कॉमा R1 मीन्स R1 की जो भी कंटेंट है वो इस आर नॉट में स्टोर हो जाए। सिमिलरली अगर आपको डाटा पॉइंटर का यूज़ करना है तो DPTR,
तो DPTR हमें पता है कि ये 16 बिट रजिस्टर होता है और इसको हम 8 बिट में कैसे डिवाइड करते हैं। एक DPL इसका लोअर बिट्स रहती है, DPH हायर बिट्स रहती है। तो ये आपका इंडिविजुअली 8 बिट के बनते हैं। सपोज DPL भी आपका 8 बिट होगा और DPH भी 8 बिट का रहेगा। तो जब हमें इसको यूज़ करना है तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, मूव DPL R6 मीन्स R6 के जो भी कंटेंट है दैट विल मूव इनटू DPL। मतलब जो डाटा पॉइंटर का लोअर 8 बिट्स रहेगी वहाँ पर आपका R6 के कंटेंट्स मूव हो जाएंगे। वी कैन नॉट यूज़ इट लाइक दिस। हम ऐसे यूज़ इसको नहीं कर सकते कि ए के जो कंटेंट है वो DPTR में चले जाए। नो, दिस विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड आपका रहता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्टली ही एड्रेस शो होगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नेम से स्पेसिफाई हो रहा है कि एड्रेस यहाँ पर डायरेक्टली आपको शो करेगा, आपको डाटा नहीं शो होगा, ना ही कोई रजिस्टर है। मतलब इसमें डायरेक्ट आपको एड्रेस रिप्रेजेंट होगा कि जैसे 40H है, 40H के अंदर जो भी कंटेंट स्टोर है वो आपके R0 पे मूव होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 40H है, ये 41H, 42H। तो इस 40H के अंदर मान लो आपका 5 स्टोर है, दिस 5। तो ये जो 5 है ये 5 आपका कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इस R0 के अंदर। तो कहने का क्या मतलब है कि जो 40H है इस वक्त एड्रेस शो कर रहा है और इस एड्रेस के अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट क्या था आपका यहाँ पर 5। 40H का जो कंटेंट है दैट इज़ योर 5। तो ये जो 5 है ये 5 विल स्टोर और मूव इनटू R0। तो ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इसको हम ऑपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मूव 40H, एक सेकेंड, मूव 40H A। तो इससे कहने का क्या मतलब है कि A के जो भी कंटेंट है वो 40H मेमोरी लोकेशन है वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएंगे। तो आप इसको ऑपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जिसमें आपने डायरेक्ट एड्रेस शो हुआ है इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट वन इज़ योर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में वी विल यूज़ दी साइन ऑफ एट द रेट। एट द रेट जो साइन है उसको हम यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल ये है मूव A एट द रेट R1 RI। ठीक है, RI शुड कैन बी वेरी, दिस I कैन वेरी फ्रॉम 0 to 7 बिकॉज वी नो दैट ये रजिस्टर्स हमारे पास जो 8051 है उसमें R0 से लेकर R7 तक यूज़ होते हैं और हर रजिस्टर आपका 8 बिट का होता है। तो कोई भी रजिस्टर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मूव A R0 एट द रेट R1। सपोज हमने ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किया तो ये इंस्ट्रक्शन क्या बता रही है कि R1 के जो भी कंटेंट है, सपोज R1 का कंटेंट था आपका 40H है, अब इस 40H के अंदर भी कुछ ना कुछ कंटेंट प्रेजेंट है, मान लो 5 प्रेजेंट है, 5H प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन दिस 5 विल मूव इनटू A। तो इसको इसीलिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोला गया कि R1 के जो भी कंटेंट है उसके भी कंटेंट के जो कंटेंट है वो मूव होगा A के अंदर। तो R1 का कंटेंट कितना था 40 और इस 40 का कंटेंट क्या है 5। तो दिस 5 विल मूव इनटू A। तो सो दिस इज योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर शो कर रखा है लेकिन रजिस्टर के कंटेंट नहीं मूव हो रहे A में, मूव क्या हो रहा है रजिस्टर के कंटेंट। Now next one is your index addressing mode. Index addressing mode में आपका क्या है मूव C A एट द रेट A प्लस DPTR इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे जिसमें क्या है कि A के कंटेंट और DPTR के कंटेंट आपस में ऐड होके एक एड्रेस बनाएगा और इस एड्रेस के अंदर जो भी कंटेंट स्टोर है, मतलब जो भी डाटा स्टोर है, मान लो 20 आपका स्टोर है इसके अंदर, तो ये 20 विल स्टोर इनटू दिस A। तो ये आपका A में स्टोर हो जाएगा। तो जनरली जो इनडायरेक्ट ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है ये हम DPTR के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शन दिखेगी लाइक मूव C A
कॉमा @a+dptr, वो आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड रहता है। तो इसमें जनरली हम क्या कर रहे हैं, ए और dptr के कंटेंट आपस में ऐड हो रहे हैं। ऐड होने के बाद ये कुछ भी एड्रेस बना रहे हैं, और इस एड्रेस का जो भी एड्रेस निकल के आया है, इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इनटू ए। सो दिस इज ऑल अबाउट addressing modes. So I hope so it is clear to you all that what is addressing mode and what are its type. So there are 5 types of addressing mode used in 8051 microcontroller. One is immediate, register, register indirect and index addressing mode. तो नेक्स्ट क्लास में हम अदर इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे. तो टिल नाउ it is enough. Thank you.